बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेशन नेक्स्ट सेशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम कुछ पार्ट्स डन करेंगे और इसके अलावा मैं आपको होम टास्क दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके क्लास 6 स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेशन ऑफ दिस इज़ द नेक्स्ट सेशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ पार्ट्स यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको तमाम जो होम टास्क दिया जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में करना होगा। तो मैं आपको ये बात रिपीट कर दूँ, वीडियो में जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी, अलजबरा कॉपी। दिस इज़ योर अलजबरा वर्क, यू हैव टू राइट डाउन इन योर अलजबरा कॉपी। और होम टास्क भी आप अलजबरा कॉपी में करेंगे, क्योंकि चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आप अलजबरा की कॉपी में करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्लास 6 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 पेज 118। पेज 118 पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज़ दैट if a is equal to 4, y is equal to 2, z is equal to 3, p is equal to 1 and q is equal to 0, then find the value of the following expressions। हमें वैल्यू बतानी है एक्सप्रेशंस की। वो कैसे? हम यहाँ पर x, y, z, p, q की वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? आप लोग देख रहे हैं। सो पार्ट नंबर 1 इज़ 3xy minus 4yz। The first question is that 3xy minus 4yz। आपको पहले भी मैंने 9.3 के जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था तो मैंने आपको बताई थी बात कि 3x और y ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि नंबर और वेरिएबल के दरमियान अगर कोई साइन नहीं है या वेरिएबल और वेरिएबल भी लिखा है, जैसे एक्स वाई लिखा है, तो इनके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है, इनके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? आपको बात समझ में आ रही है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल की तरफ। हम लिखेंगे सॉल्व। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास 3xy माइनस 4yz। 3xy माइनस 4yz, पुट द वैल्यूज़। अब हम वैल्यू पुट करेंगे किस किस की, एक्स वाई जी की। पुट द वैल्यूज़, एक्स वाई जी की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू क्या है 2, माइनस साइन एज इट इज़। देखिए यहाँ जो माइनस साइन था यहाँ हमने एज इट इज़ लिख दिया 4। देन वाई की वैल्यू क्या है 2, जेड की वैल्यू क्या है 3। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। एक्स की जगह पे मैंने 4 लिखा है, वाई की जगह पे मैंने 2 लिखा है, देन y की जगह पे मैंने 2 लिखा है और z की जगह पे मैंने 3 लिखा है। जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। देन 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 में से 24 गए, आंसर विल बी 0। देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं और आपको बताया है कि हम पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 24, दोनों का आंसर 24 आ रहा है, तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 6। क्लास 6 स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट एक्स वाई प्लस 4yz अपॉन एक्स वाई जी। अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। ये सवाल हम सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम पहले सवाल उतारते हैं, एक्स वाई प्लस 4yz अपॉन एक्स वाई जी। देखिए आपके सामने मैं लिख रही हूँ क्लास 6 स्टूडेंट। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज़। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे पास सवाल में दी गई है, जो कि ये है। देखिए आपके सामने
ये वैल्यूज़ दी गई हैं, हम इस सवाल में भी यही वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। अब हम यहाँ लिखेंगे x2 और x4 y2, सही है, प्लस 4 y की वैल्यू 2 और z क्या है 3, z की वैल्यू है 3। देखिए सिर्फ मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। क्लास 6 स्टूडेंट सुन रहे हैं आप लोग, सिर्फ मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, अभी मैंने कोई साइन परफॉर्म नहीं किया है। आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ XYZ। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं XYZ। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि हमें ये शो हो जाए कि हमने इसकी वैल्यूज़ अलग अलग पुट की हैं। ओके बेटा, देखिए आपके सामने है XY की जगह पे मैंने 4 और 2 लिखा है क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, प्लस का साइन एज इट इज़, 4 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 4 तो नंबर है, y की वैल्यू 2 है 2 लिख दी, z की वैल्यू 3 है 3 लिख दी, एंड अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके बेटा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अगेन 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 24 प्लस 8 32 अपॉन 24। अब हम देखिए ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड देन 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। अब भी क्रॉस हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोबारा बता रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर हमने इसको 2 के टेबल से किया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, देन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास रिमेनिंग 4 अपॉन 3 बचा है। देखिए जब भी हमारे पास ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले नंबर से। सो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मिक्स नंबर में। तो अब हम आते हैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। 4 3 3 1 ज़ा 3। सो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 1 होल 1 अपॉन 3 इज़ योर आंसर। 1 होल 1 अपॉन 3 इज़ योर आंसर। देखिए मैंने आपके सामने पूरा सवाल सॉल्व किया है और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि आपको ये सवाल किस तरह से अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, कॉपी डाउन करिएगा क्वेश्चन नंबर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर कॉपी। आपको ये पार्ट अपनी कॉपी में करना है और समझ कर लिखना है। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसका हमने पार्ट 6 किया है और पार्ट 1 किया है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर अलजबरा कॉपी। आपको ये किस में लिखना है बेटा, अपनी अलजबरा कॉपी में लिखना है। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? आपको मैं ये वीडियो में इसलिए क्वेश्चन दिखा रही हूँ बार बार कि आप उसको सही से उतारें। बिल्कुल सही से उतारेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आएगी जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जब तक आप लोग ने ये दोनों सवाल कॉपी डाउन कर लिए होंगे जी। क्लास 6 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ये हमारे पास सवाल है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ को भी पुट करनी पड़ेंगी यकीनन। तो हम पहले सवाल को उतारते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। देखिए आपके सामने है और हमें यही वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें पास सवाल में दी गई हैं। देखिए यहाँ पर बेटा यही वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं कैसे, देखिए x की वैल्यू है 4। अगर आप सवाल देखेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू है 4, तो 4 के ऊपर स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2, 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस z की वैल्यू है 3, 3 के ऊपर स्क्वायर
अपॉन पी क्यूब और क्यू क्यूब। पी की वैल्यू है 1 के ऊपर क्यूब माइनस क्यूब की वैल्यू है 0, क्यू की वैल्यू है 0, इसके ऊपर 3। देखिए आपके सामने मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। एक्स की जगह पर 4 लिखा है, वाई की जगह पे 2 लिखा है, जेड की जगह पे 3 लिखा है, पी की जगह पे 1 लिखा है, क्यू की जगह पे 0 लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है। अगर 4 के ऊपर 2 लिखा है तो मैंने कल भी आपको बताया था, इसका मतलब है 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 2 के ऊपर 2 लिखा है, इट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है बेटा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब 1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर है बेटा। देखिए आपके सामने है 4 4 ज़ा 16, आपके सामने लिख रही हूँ मैं प्लस का साइन। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। देखिए यहाँ पे बेटा आपके सामने मैंने क्या लिखा है, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। ये मैंने अभी जो ये स्टेप मैंने किया था, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया और देन मल्टीप्लाई किया। कैसे, 4 के ऊपर स्क्वायर था तो 4 को 2 दफ़ा लिखा, 2 के ऊपर स्क्वायर था तो 2 2 दफ़ा लिखा, 3 के ऊपर स्क्वायर था तो 3 2 दफ़ा लिखा, 1 के ऊपर क्यूब था तो 1 3 दफ़ा लिखा गया, 0 के ऊपर 3 था यानी क्यूब था तो 0 को 3 दफ़ा लिखे गया। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई को परफॉर्म करेंगे। आपको साइन बहुत ध्यान से लिखने हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से काम कर सकें। ओके बेटा, अब हम चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। तो हमने क्या किया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 0 0 कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0। अब हम पहले क्या परफॉर्म करेंगे, प्लस का साइन। 16 प्लस 4 20 माइनस 9 और नीचे क्या बचेगा 1 1 माइनस 0 1 ही आएगा। 1 माइनस 0 1। 20 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। 11 अपॉन 1 इट मीन्स 11 इज़ योर आंसर। 20 में से 9 माइनस कर लीजिए रफ कॉलम में। 1 बोरो दिया, 10 माइनस 9 1 एंड देन 1, क्योंकि 2 में से बोरो दिया तो 1 बचा था। 11 अपॉन 1 इट मीन्स 11 इज़ योर आंसर। आपके सामने बेटा मैंने देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 7 परफॉर्म किया है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट परफॉर्म किया है। तो आपको ये भी सवाल अपनी कॉपी में उतारना है और बहुत नीट एंड क्लीन स्टेप में, जैसे मैंने आपको यहाँ वीडियो में समझाए हैं, आप इसी तरह अपने तमाम काम को, वीडियोस का जो भी काम है उसको कॉपी में बहुत अच्छे से उतारें और तमाम काम लाइन वाइज कंप्लीट करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, एक क्वेश्चन को इधर से उधर नहीं करें। अभी आपको क्लास वर्क में मैंने 1 पार्ट कराया है आपको, और मैंने आपको 6 पार्ट कराया है, और मैंने आपको 7 पार्ट कराया है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये 3 पार्ट कराए, तो यही पार्ट आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा मैं आपको होम टास्क दे रही हूँ। उस होम टास्क में आपको जो सवालात मैं कराऊंगी, मैंने मतलब कराए हैं, उसी से रिलेटेड आपको सवालात दिए जा रहे हैं। तो वही सवालात आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप उस काम को बहुत ध्यान से कर सकें। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको पार्ट नंबर 7 कराया है, और इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 कराया था, एंड देन दिस इज़ द पार्ट नंबर 7। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, सुन रहे हैं आप लोग? आपको ये सवाल अपनी कॉपी में उतारने हैं। चलिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं होम टास्क की तरफ। होम टास्क में जो आपको सवाल दिए जाएंगे वो आपको अपनी कॉपी में एज अ प्रैक्टिस आपको करने हैं। ओके बेटा, क्लास 6 स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम टास्क। डू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 5 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑन पेज 118 इन योर कॉपी। आपको ये अपनी कॉपी में काम करना है बेटा। एग्जैक्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 5 8 मैंने आपको यहाँ पे पार्ट कराया है, पार्ट नंबर 1 6 7, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट जो मैंने लिखे हैं 2 5 8, आपको यही पार्ट अपनी कॉपी में करने हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? चलिए, दिस इज़ योर होम टास्क। उम्मीद है कि आपको ये तमाम वीडियो समझ में आई होगी। आप इस काम को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करिएगा, और होम टास्क को भी अपनी कॉपी में बहुत साफ़ सुथरा करिएगा। अल्लाह हाफिज़।